Hello student, welcome to the career launcher. मैं हूँ नीलिमा and in today's class we will learn about a body symmetry, which is nothing but a second criteria of a scientist Robert Whitaker. On the basis of that he has classified the animal into the 5 kingdom classification. तो ये हमारा सेकेंड वाला क्राइटेरिया है, ठीक है. सो आउट ऑफ द 5 क्राइटेरिया, जैसे 5 क्राइटेरिया, फर्स्ट वन इज नथिंग बट बॉडी कैविटी. Second one is nothing but a body segmentation. Third one is nothing but a body organization, जो हमने कल ही पढ़ा है. आप इसको रैंडमली पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट अ जर्म लेयर. एंड फिफ्थ वन इज नथिंग बट अ बॉडी सिमेट्री. So these are the 5 criteria on the basis of that the scientist Robert Whitaker, on the scientist Robert Whitaker, जिन्होंने एनिमल को क्लासिफाइड किया इस 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे. सो हर एक क्राइटेरिया को हमको पढ़ना है कि हर एक क्राइटेरिया में कैसे अलग अलग फाइलम के एनिमल आते हैं. तो कल की वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ाया था दैट इज नथिंग बट अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ बॉडी सिमेट्री व्हिच इज नथिंग बट अ सेकंड क्राइटेरिया. इसमें से आप कोई भी क्राइटेरिया कभी भी पढ़ सकते हो रैंडमली, ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल वाइज इसको पढ़ना. So what happen in case of a body symmetry? Body symmetry में क्या होता है? If we take an imaginary body of a human being and an animal and try to take an imaginary section through a specific plane of their body. मतलब क्या करना है कि हमको ह्यूमन बीइंग का एक पिक्चर लेना है. जैसे मैं यहाँ पे रफ सा पिक्चर ड्रॉ करती हूँ. सो यहाँ से तो अभी बराबर से समझ में नहीं आएगा ये, बट आप खुद की बॉडी को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या बोला है, टेक अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल और अमीबा, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने यूनिसेलुलर एनिमल दैट इज नथिंग बट द अमीबा का क्या लिया है, इमेज लिया है. एंड दिस वन इज नथिंग बट द ह्यूमन बीइंग. सो हमको क्या करना है, इमेजिन करना है. इमेजिन करना है मतलब वहां पे बोला गया है, आपके बुक में ऐसा दिया है कि टेक एन इमेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ अमीबा एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन. मतलब एक तो ह्यूमन बीइंग का पिक्चर लेना है और दूसरा किसका लेना है, अमीबा का. और इसको क्या करना है, इमेजिनरी सेक्शन. ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन मतलब इसको इमेजिन करना है. इमेजिन करना है. इमेजिनरी सेक्शन मतलब इसको इमेजिन करके कट डाउन करना है, ठीक है. Try to take an imaginary section through a specific plane of their body. मतलब दोनों की भी बॉडी का एक स्पेसिफिक प्लेन लेना है, मतलब एक्सिस लेना है और उससे बॉडी को क्या करना है, कट डाउन करना है. कट डाउन करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो वहां पे बताना है. सो अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट विल हैपन, उसमें क्या होगा. एक तो in this case we will get and the 2 equal half. We will get may or may not the 2 equal half. मतलब अगर हम किसी बॉडी को, किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी को या अमीबा को कट डाउन करते हैं थ्रू एन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अ प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी. तो इसमें क्या है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. 2 पॉसिबिलिटी बनती है. वहां पे जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी और नहीं भी होगी. मतलब अगर ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ विच इज नथिंग बट अ मल्टीसेलुलर एनिमल. अगर मेरे बॉडी को सेंट्रल से कट डाउन कर रहे हैं सो मेरे बॉडी के 2 इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवीजन होगा. बट अगर मेरे बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली कट डाउन कर रहे हैं सो मेरी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन में कुछ ज्यादा पोर्शन चला जाएगा और नीचे वाले पार्ट में कुछ थोड़ा सा कम पोर्शन चला जाएगा. तो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो रही है क्या, नहीं. बट सेम बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल प्लेन से हमको क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, सो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है. तो मेरी बॉडी के भी 2 चांसेस हो रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है. बट इन केस ऑफ अमीबा, जैसे हमें पता है कि अमीबा हैज नो पर्टिकुलर शेप, अमीबा का कुछ पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये एक इरेगुलर शेप का होता है. मतलब अगर हम इसको सेंट्रल
सेंट्रल एक्सिस से कट डाउन करेंगे या ऐसे कट डाउन करेंगे तो हमको इक्वल पार्ट में अमीबा की बॉडी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ह्यूमन बीइंग के बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से कट डाउन कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में मिल रही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख रहा नहीं है, क्योंकि ये इमेज ढंग से नहीं बनी है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने खुद का एग्जांपल दिया। अगर मुझे सेंट्रल एक्सिस से कट डाउन करोगे तो दो इक्वल पार्ट में मेरी बॉडी मिलेगी, ठीक है, बट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको कट डाउन करोगे तो मिलेगी क्या? नहीं। वैसे अमीबा का है, अगर अमीबा को हम किसी भी प्लेन से आप कट डाउन कर रहे हो तो दो इक्वल पार्ट हमको मिल रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अमीबा के बॉडी का कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर शेप है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे जैसे बॉडी सिमेट्री में बताया गया है कि अमीबा या ह्यूमन बीइंग का एक इमेज लो और उसको कट डाउन करो तो आपको क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है। तो हमने क्या चीजें ऑब्जर्व की है, इन दिस केस इफ वी टेक एन इमेजिनरी सेक्शन थ्रू अ स्पेसिफिक प्लेन ऑफ अ बॉडी we may or may not get a two equal half of a body। मतलब हमको दो इक्वल पार्ट भी मिल सकते हैं या दो इक्वल पार्ट नहीं मिल सकते। There are the two possibilities, ठीक है। So on the basis of this property, there are the different types of a body। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी दो इक्वल पार्ट में मिल सकती है, कब मिल सकती है? जब हम उसको सेंट्रल एक्सिस से वर्टिकली कट डाउन करेंगे तब। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट डाउन करेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं। अमीबा का कैसा है, आप इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से इसको कट डाउन करो, मतलब वर्टिकली करो, हॉरिजॉन्टली करो या इसको ट्रांसवर्स करो, तिरछा कट डाउन करो तो इक्वल पार्ट में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसका कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दोनों भी केस में अलग अलग चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बॉडी। सो कौन से टाइप की प्रॉपर्टी या कौन से टाइप की बॉडीज है यहाँ पे देखो। सो जस्ट फर्स्ट वन इज नथिंग बट असिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। So asymmetrical body. Then second one is a radial symmetry. Third one is a bilateral symmetry. ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला टाइप की बॉडी है that is nothing but a asymmetry और asymmetrical body। सो नाम से हमको पता चलता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? अनइक्वल। क्या होता है? अनइक्वल। आपने ये वाला वर्ड आपके मैथ्स के इसमें भी पढ़ा होगा, ये बार बार आता है असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल लाइंस एंड असिमेट्रिकल लाइंस। तो नाम से हमको पता चलता है असिमेट्रिकल का मतलब जैसे अनइक्वल होता है, मतलब asymmetrical body में क्या होगा? there is a no such a plane, there is a no such a imaginary axis of a body through which if we take an imaginary section we will not get a two equal half। मतलब asymmetrical body ये ऐसी बॉडी होती है जिसके बॉडी में ऐसा कोई भी imaginary axis of body प्रेजेंट ही नहीं है, जिससे अगर हम बॉडी को कट डाउन करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट में बॉडी मिलेगी। तो जैसे इसमें अभी एग्जांपल मैंने लिया था अमीबा का एक इरेगुलर शेप है, आप इसकी बॉडी ऐसे कट डाउन करो, ऐसे करो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स या किसी भी प्लेन से आप अगर उसकी बॉडी कट डाउन कर रहे हो तो आपका इक्वल पार्ट मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। इसका मतलब अमीबा ये जो एनिमल है ये कौन से बॉडी टाइप में आता है? इट विल कम्स इन द असिमेट्रिकल टाइप ऑफ अ बॉडी। तो अमीबा के जैसे दूसरे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स है, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हमने ये ऑलरेडी नाम पढ़े हैं, ठीक है। जब हमने बाइनरी और मल्टीपल फिजन पढ़ा था किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तभी मैंने ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताए थे, ठीक है। हमने इन सब का क्या पढ़ा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये तीनों भी एनिमल कैसे है? यूनिसेलुलर एनिमल और ऑर्गेनिज्म। तो असिमेट्रिकल बॉडी में हमने क्या देखा है कि इन असिमेट्रिकल टाइप ऑफ अ बॉडी देयर इज अ नो सच अ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अ बॉडी। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी प्रेजेंट है क्या? नहीं। सो इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, तो मैं इसको क्या करूंगी? क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक भी है लर्न करने का, तो इसको क्या करना है? क्रॉस करना है।
देन सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में हमने क्या पढ़ा है कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। इन केस ऑफ रेडियल सिमेट्री इन दिस टाइप ऑफ अ बॉडी there is a such a imaginary axis, there is a such a imaginary axis through which if we cut down a body we will get a two equal half, but that imaginary axis must be passes through the central axis of a body। क्या बोला गया है कि रेडियल सिमेट्री में ऐसा इमेजिनरी एक्सिस और इमेजिनरी सेक्शन ऑफ एक्सिस प्रेजेंट है जिसके वजह से हमको जो एनिमल है उसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में मिल सकती है, बट वो इमेजिनरी सेक्शन ऑफ एक्सिस कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ बॉडी। जैसे ये हमारा प्लेन है, ठीक है, सो दिस वन इज अ वर्टिकल, दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या हो रहा है, ये सेंटर से दोनों भी एक्सिस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स, सो ये तीनों भी एक्सिस सेंटर से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। सो रेडियल सिमेट्री में क्या बोला गया है कि रेडियल सिमेट्री टाइप ऑफ बॉडी में ऐसा इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट है जो जिसके वजह से अगर हम किसी एनिमल की बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट डाउन कर रहे हैं, सो वी विल गेट अ टू इक्वल पार्ट, लेकिन वो एक्सिस का कैसे होना चाहिए, दैट मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने भी एक्सिस वैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तीन एक्सिस है, एक वर्टिकल है, ये एक हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो इसको, वाई एक्सिस, और एक तिरछा दैट इज नथिंग बट अ छेद एक्सिस। सो ऐसे तीनों भी एक्सिस है जो कहाँ से पासेस हो रहे हैं, तीनों भी सेंटर से पासेस हो रहे हैं। मतलब रेडियल सिमेट्री टाइप ऑफ बॉडी में ऐसे कितने भी प्लेन हो सकते हैं जिसके जहां से अगर हम उस बॉडी को कट डाउन कर रहे हैं तो हमको दो इक्वल पार्ट में वो उसकी बॉडी मिलेगी। तो अगर ये वाला जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, अगर मैं इसको यहाँ से कट डाउन करूँ, ठीक है, पीछे इसको कट डाउन कर रही हूँ, फिर भी हमको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, सर्कल के दोनों भी इक्वल पार्ट मिल रहे हैं। अगर मैं इसको सेंट्रल से भी कट डाउन करूंगी फिर भी मेरे को दो इक्वल पार्ट में इसकी बॉडी मिलेगी। सो यहाँ पे कितने भी ऐसे इमेजिनरी एक्सिस हो सकते, बट वहां पे एक उसकी क्या है, डिमांड है कि दैट एक्सिस मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सो रेडियल सिमेट्री में जो एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, वो किसका दिया हुआ है, स्टारफिश का। किसका है, स्टारफिश। सो स्टारफिश हमारी जो होती है स्टारफिश, और असिमेट्रिकल इसमें हमने किसका देखा था एग्जांपल, अमीबा का, ठीक है। तो आपको इनके एग्जांपल ध्यान में रखना है। तो रेडियल सिमेट्री में जो एग्जांपल दिया हुआ है स्टारफिश का, इसका देखो कैसे होता है कट डाउन। तो पहली बात स्टारफिश ऐसी होती है, ठीक है। तो अगर स्टारफिश को हम लोग ऐसे इसके प्लेन है, तो in case of starfish there are such a five plane, there are such a five plane through which if we take an imaginary section we will get the two equal part। तो यहाँ पे ऐसे 5 डिफरेंट प्लेन है जो कि कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ प्लेन। तो यहाँ से ये जो 5 प्लेन है वो कहाँ से पास डाउन हो रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से। तो यहाँ पे हमको ऐसे 5 इमेजिनरी प्लेन मिलते हैं जहां से अगर हम स्टारफिश को कट डाउन करेंगे सो वी विल गेट अ टू इक्वल पार्ट। सो ये जो स्टारफिश है विच इज एन एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, तो ये किस टाइप की बॉडी में आएगा, इट विल कम्स अंडर द रेडियल सिमेट्री। किसमें आएगा, रेडियल सिमेट्री में। तो यहाँ पे कितने प्लेन मिले आपको इमेजिनरी प्लेन, 5 इमेजिनरी प्लेन मिले हैं। तो वो सभी की सभी 5 इमेजिनरी प्लेन कहाँ से पास डाउन हुए हैं, थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ प्लेन, ठीक है। सो देन लास्ट वाला जो हमारा बॉडी टाइप है दैट इज नथिंग बट द रेडियल सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री में क्या बोला गया है, इन अ रेडियल सिमेट्री टाइप ऑफ अ बॉडी there is only a such a imaginary axis of body through which we will get a two equal part। मतलब इन रेडियल सिमेट्री टाइप ऑफ बॉडी में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ एक ही ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है, उस इमेजिनरी एक्सिस से अगर हम उस एनिमल को कट डाउन कर रहे हैं सो उसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो जैसे एग्जांपल में है ह्यूमन बीइंग, कौन है, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट है, फ्रॉग है,
अभी मैंने मेरा वाला एग्जांपल बताया था, जैसे मेरा एक ही इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब अगर मुझे ये वर्टिकल एक्सिस से क्या कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं, सो मेरी बॉडी टू इक्वल पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। अगर मेरे बॉडी को हॉरिजॉन्टली कट डाउन करेंगे तो मिलेगी क्या, नहीं। इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक ही ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब कौन सा, वर्टिकल एक्सिस है। अगर हम उससे कट डाउन करेंगे तभी हमको उसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट में मिलेगी, अदरवाइज हमको नहीं मिलेगी। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या है कि एक ही ऐसा इमेजिनरी एक्सिस होता है, और ये हमको इसके नाम से भी पता चलता है, बायलैटरल। बाय मतलब क्या होता है, टू। सो यहाँ पे एक ही इमेजिनरी एक्सिस से हमको क्या मिल रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बॉडी। किसके वजह से, एक ही प्रॉपर्टी की वजह से ये डिफरेंट टाइप की बॉडी हमको मिली है। तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री में हमने 3 डिफरेंट टाइप की बॉडीज पढ़ी है, दैट इज नथिंग बट असिमेट्रिकल बॉडी, सेकेंड वन रेडियल सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज नथिंग बट अ बायलैटरल सिमेट्री। सो असिमेट्रिकल बॉडी से आपको उसके नाम से ध्यान में रखना है, और इसको ज्यादा डीप में जाके पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये वाले अभी आपको सिलेबस में नहीं है। ये चीजें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद का जो चार्ट है वो आपको एग्जाम में है, तो जब तक हम ये क्राइटेरिया नहीं पढ़ेंगे तो वो चार्ट हमको नहीं लर्न होगा। तो चार्ट हमको लर्न होने के लिए ये वाली चीजें पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। तो असिमेट्रिकल बॉडी को ध्यान में रखने के लिए असिमेट्रिकल बोल रहा है, इसका मतलब अनइक्वल, मतलब यहाँ पे अगर हम बॉडी को कट डाउन कर रहे हैं तो हमको इक्वल पार्ट में मिलेगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है जहां से हम बॉडी को कट डाउन करते हैं तो हमको बॉडी टू इक्वल पार्ट में मिलती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया वो किसका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। कौन से, अमीबा, पैरामीशिया एंड यूग्लिना। देन है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या बोला गया है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट imaginary plane of axis through which we will get a two equal half, but that imaginary axis must be passes through the central plane of a body. तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट प्लेन होते हैं जहां से अगर हम बॉडी को कट डाउन कर रहे हैं तो हमको दो इक्वल पार्ट में मिलेगी, बट वहां पे एक चीज होती है कि वो जो प्लेन है दैट मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे जिसका एग्जांपल दिया है दैट इज नथिंग बट द स्टार फिश। तो स्टार फिश में कितने इमेजिनरी प्लेन ऑफ एक्सिस होते हैं, 5। देन है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या बोला है कि सिर्फ एक ही ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है जहां से अगर बॉडी को कट डाउन करेंगे तभी जाके हमको क्या मिलेंगे, टू इक्वल पार्ट। और एग्जांपल किसका दिया है, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट एंड फ्रॉग का दिया। सो दिस वन इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट व्हाइटकर। ठीक है, तो ये वाला सेकंड क्राइटेरिया था। नाउ वी विल लर्न द थर्ड क्राइटेरिया दैट इज नथिंग बट अ जर्म लेयर। थर्ड वाला क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, जर्म लेयर। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय जर्म लेयर। So these germ layer are formed during the early embryonic development. Early embryonic development of a cells. तो जो हमारी सेल्स होती है एम्ब्रियोनिक सेल, जैसे ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। सो एम्ब्रियो के अंदर में क्या होती है, देयर आर द मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट ऑर्गन की मिलियंस ऑफ सेल एक मांस की गोली की जैसे रहती है। सो दिस वन इज नथिंग बट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स है दैट आर नथिंग बट एम्ब्रियोनिक सेल्स। So, जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है ये क्या होती है, उनका डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद दिस ऑल द सेल्स गेट सेपरेट, और सेल सेपरेट होने के बाद दिस सेल गेट डेवलप इनटू द टिश्यू। उनका डेवलपमेंट किस में होता है, टिश्यू में होता है, और टिश्यू गेट डेवलप इनटू द ऑर्गन। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन केस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको डीप में जाके अभी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, इसको सिर्फ ऊपर से बताऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो जर्म लेयर है ये कब पिक्चर में आती है, तो जैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, तो जैसे एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट होते रहता है, सो ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स डेवलपमेंट दी जर्म लेयर आर फॉर्म। तो ये सेल से क्या फॉर्म होती है, जर्म लेयर, एंड ओनली ड्यू टू दिस जर्म लेयर देयर आर द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ अ बॉडी आर फॉर्म। तो ये जर्म लेयर से क्या होती है कि हमारे बॉडी में टिश्यूज फॉर्म होती हैं। क्या फॉर्म होती हैं, टिश्यूज फॉर्म होती है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, इस डायग्राम को देखो कि सेल का डेवलपमेंट टिश्यू में होता है और टिश्यू का डेवलपमेंट किस में होता है, ऑर्गन में होता है। सो ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ मल्टीसेलुलर एनिमल।
तो ये जो केसेस है ये किसमें होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल में होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या है, देयर आर द मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, लाखों की तादाद में सेल्स प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर में ऐसा होता है क्या, नहीं, यूनिसेलुलर एनिमल में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल देयर आर मिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट व्हिच परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ बॉडी। तो ये जर्म लेयर भी कब आती है पिक्चर में, जब हमारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती है उनका जब डेवलपमेंट होते रहता है तभी हमारे जर्म लेयर फॉर्म होती है, और इन्हीं जर्म लेयर से क्या बनती है, हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज बनती है। बाद में दिस टिश्यू गेट joined together, they get close together to form the different organ of a body। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो germ layer है, basically there are two types of a germ layer, there are two types of a germ layer। so देखो कौन सी germ layer है यहाँ पे, ठीक है। so रेड, मैं अभी यहाँ पे पूरा कलरिंग नहीं करूंगी, ठीक है, so पूरा कलरिंग करने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे पूरा कलरिंग नहीं करूंगी अभी। तो आप इन दोनों डायग्राम में जो देख रहे हो, दोनों में दो चीजें कॉमन है, एक रेड कलर एंड सेकेंड वन इज नथिंग बट अ ब्लैक कलर। सो ये जो अंदर वाली रेड कलर वाली लेयर, ये क्या है, लेयर है, जर्म लेयर। तो यहाँ पे ये जो सेल्स है ये भी क्या है, जर्म लेयर, मतलब एक सेल्स की लेयर ही है, ठीक है, जो कि क्या फॉर्म करती है, टिश्यू फॉर्म करती है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग, जैसे 1 2 3, ये क्या है, सेल्स की अलग अलग लेयर है। सो जो फर्स्ट वाली अंदर की लेयर है विच इज कॉल्ड एज अ एंडोडर्म, क्या बोला जाता है, एंडोडर्म। और लास्ट वाली जो ब्लैक वाली सेल की लेयर दिख रही है विच इज कॉल्ड एज अ एक्टोडर्म, क्या बोला जाता है, एक्टोडर्म। अब बीच वाली जो लेयर है सेकेंड वाली, जैसे 1 2 3, सो बीच वाली जो लेयर है दोनों में अलग अलग दिख रही है, तो इसको बोला जाता है डेड लेयर, और इसको बोला जाता है मीजोडर्म। इसको क्या बोला जाता है, मीजोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मीजोडर्म, ठीक है। सो दोनों इसमें अलग अलग सेल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ये डेड लेयर है, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इट मींस दैट यहाँ पे जो फर्स्ट वाली सेल आपको दिख रही है जर्म लेयर का, ये भी एक जर्म लेयर, ये भी एक क्या है, दूसरी जर्म लेयर है। तो ये वाली जो जर्म लेयर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ही डेड लेयर आ रही है, तो इसको कंसीडर करना है क्या, नहीं। इट मींस दैट ये वाले जर्म लेयर में कितनी सेल्स है, 2 ही लेयर है, कितनी लेयर है, 2 ही लेयर है, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। डिप्लो का मतलब ही कितना होता है, 2, कितना होता है, 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेयर को हमको कंसीडर करना है, क्योंकि जो बीच वाली लेयर है वो तो डेड लेयर है, तो उसको कंसीडर करना है क्या, नहीं। इट मींस दैट ये वाली जो जर्म लेयर है उसमें कितनी लेयर होती है, 2, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। देन यहाँ पे 3 लेयर दिख रही है आपको। फर्स्ट वन जो अंदर वाली होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म, एंडो मतलब अंदर, और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डर्म का मतलब होता है स्किन, क्या होता है, स्किन। तो जैसे ये हमारी स्किन है, इसके अंदर में ऑर्गन है, बोनी पार्ट प्रेजेंट है, तो ये हमारी जो स्किन है इस बोन के ऊपर क्या है, कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो ये हमारी सेल्स है, तो ये भी क्या है, सेल्स की लेयर होती है, अलग अलग लेयर, जो कि ऐसे आपको दिख रही है विच इज कॉल्ड एज अ जर्म लेयर। तो जर्म लेयर में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट वाली, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेयर को कंसिडर करना पड़ेगा। अंदर वाली जो है एंडोडर्म, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एंडो मतलब इनसाइड एंड एक्टो मतलब आउटसाइड, और डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। सो अंदर वाली लेयर और एक्टो मतलब आउटसाइड स्किन विच इज नथिंग बट द बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 ही लेयर को कंसिडर करना है, सो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका नाम डिप्लोब्लास्टिक। तो इन सम एनिमल देयर आर ओनली 2 germ layer are present and they are called as a diploblastic animal, ठीक है। सो इसमें जो फाइलम आता है डिप्लोब्लास्टिक में, मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में सिर्फ 2 ही लेयर होती है, वो कौन से होते हैं, निडारिया। कौन से फाइलम के एनिमल आते हैं इसमें, निडारिया।
बट इन केस ऑफ सेकेंड जर्म लेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो इनसाइड वाली थी उसको तो हमने एंडोडर्म बोला था, आउटसाइड वाली को बोला था एक्टोडर्म, और जो ग्रीन वाली यहाँ पे दिख रही है उसका नाम क्या दिया है, मेसोडर्म। तो यहाँ पे डेड लेयर है क्या, नहीं, तो इसको तीनों भी लेयर को कंसीडर करेंगे। इट मींस दैट ये वाली जो जर्म लेयर है इसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट है, 3 सेल्स की लेयर प्रेजेंट है, एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। तो यहाँ पे ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है इसमें कितनी जर्म लेयर की प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर। सो अगर हम निडारिया फाइलम के एनिमल को छोड़ते हैं तो बाकी की सभी फाइलम के एनिमल कहाँ पे चले जाएंगे, इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, द जर्म लेयर इज अ सेकंड क्राइटेरिया ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट वाइटकर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैज क्लासिफाइड द एनिमल इनटू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जर्म लेयर में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 ही लेयर को कंसीडर करना है, फर्स्ट वन एंडोडर्मिक एंड सेकंड वन इज नथिंग बट अ एक्टोडर्म। तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। और डिप्लोब्लास्टिक में जो फाइलम के एनिमल आते हैं वो कौन से फाइलम के आते हैं, निडारिया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्रिप्लो मतलब 3, तो यहाँ पे कितनी लेयर रहेगी, 3 लेयर रहेगी। सो इनसाइड वाली एंडो, आउटसाइड वाली एक्टो, एंड मिडल वाली कौन सी लेयर होती है, मेसोडर्म। सो निडारिया फाइलम के एनिमल को छोड़ दिया तो सभी फाइलम के जो एनिमल्स आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में आएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में। सो आज की वीडियो में हमने 2 क्राइटेरिया पढ़ा है, दैट आर नथिंग बट द बॉडी सिमेट्री एंड नथिंग बट द जर्म लेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द बॉडी कैविटी एंड द बॉडी सेगमेंटेशन। सो टिल देन, थैंक यू।